इस मूवी के स्टार्ट में हम जू युआन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरमैन था, लेकिन वो काफी ज्यादा लेजी था और हर वक्त ड्रिंकिंग करता रहता था। उसकी लाइफ इसलिए बर्बाद हो गई थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जो कि एक एंटीक सेलर भी थे, उन्होंने एक एंटीक एक्सपर्ट कंपनी ब्लूम ब्लॉसम 5 को धोखा दिया था और बुद्धा स्टेचू का सर एक जापानीज कलेक्टर किडो यूजो को गिफ्ट कर दिया था। इसलिए उस एंटीक को एक फॉरेनर को देने के कारण यू युआन के ग्रैंडफादर को कई लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया था, जबकि उनके परिवार को ट्रेटर कहा जाने लगा। जू युआन जब 7 साल का था तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद उसके फादर भी उसे छोड़ के चले गए थे। तब से ही वो बिना परिवार के अकेला रहता था। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरमैन के तौर पे काम करने के अलावा वो एक एंटीक एक्सपर्ट के तौर पे भी काम करता था, जो कि असली और नकली एंटीक्स का फर्क बता सकता था। वो लोगों को ये कहकर ट्रिक करता था कि रियल एंटीक्स असल में फेक हैं, और वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो जेन्युइन एंटीक्स को कम से कम कीमत पर खरीद सके, जिसे फिर वो ज्यादा कीमत पर बेच देता था। लेकिन जू युआन ने कभी भी वो पैसे खाना खाने के लिए यूज नहीं किए थे, बल्कि वो उनसे रेंट पे करता था। एक दिन जब वो काम से वापस घर आता है तो उसे उसके रूम में एक लड़की मिलती है जिसका नाम येनियन था, जो कि ब्लूम ब्लॉसम 5 के चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर थी। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो यहाँ जू युआन को कहीं जाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो उस फैमिली के साथ कोई भी नाता नहीं रख सकता था जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर येन उसे बताती है कि उसके फादर की एक वीक पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनकर जू युआन अपना मन बदल लेता है और उसे अपने फादर की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहां वो अपने फादर को गाओ गेम खेलते हुए देखता है, जिन्होंने उसे कभी भी हार ना मानने की सलाह दी थी। इसके बाद येन उसे हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ वो एक पुलिसमैन से मिलते हैं जो कि उसे उसके फादर का कॉइन देता है, और वो कॉइन उसके फादर की डेथ से पहले उनसे लिया गया था। नेक्स्ट सीन में हम एक जापानीज औरत कामाकिडो को देखते हैं, जो कि असल में किडो यूजो की ग्रैंड डॉटर थी। कामाकिडो यहाँ ये अनाउंस करती है कि वो बुद्धा स्टेचू का सर वापस करना चाहती है, क्योंकि यही उसके ग्रैंडफादर की लास्ट विश थी, और उसके ग्रैंडफादर की विल में उस स्टेचू को जू युआन के ग्रैंडफादर की फैमिली को देने का कहा गया था, जिसका मतलब ये था कि जू युआन ही उस बुद्धा स्टेचू का वारिस था। लेकिन ब्लूम ब्लॉसम 5 का चेयरमैन कामाकिडो के इस डिसीजन को अपोज करता है, और वो ये सजेस्ट करता है कि बुद्धा स्टेचू याओ बुरान को दिया जाए, जो कि ब्लूम ब्लॉसम 5 के ऑनर का ग्रैंडसन था। जल्द ही येन जू युआन को लेकर म्यूजियम में पहुंच जाती है, जहां कामाकिडो और याओ बुरान भी थे। लेकिन जू युआन काफी ज्यादा ड्रंक था। वो जब कुछ स्टेबल होता है तो उसे वहां वही स्टेचू दिखाई देता है, इसलिए वो उसे टच करना चाहता था, लेकिन याओ बुरान उसे ऐसा करने से रोक लेता है, और यहाँ ये आर्ग्यू करने लगता है कि जू युआन स्टेचू को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो एक शराबी था और गुमनामी में जी रहा था। ये सुनकर जू युआन याओ बुरान को एक कंपटीशन का चैलेंज करता है कि उनमें से कौन है जो कि फेक और रियल एंटीक्स को ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसके लिए उन्हें 10 मिनट्स दिए जाते हैं, और उन 10 मिनट्स में उन्हें ज्यादा से ज्यादा एंटीक्स को आइडेंटिफाई करना था। इसलिए याओ बुरान फौरन से उन एंटीक्स को सेलेक्ट करने और उन्हें आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, जबकि जू युआन जो कि अभी ड्रंक था वो वहीं सो जाता है। ये देखकर कामाकिडो और बाकी लोगों को भी रियलाइज हो जाता है कि जू युआन इस स्टेचू के काबिल नहीं है। लेकिन तभी येन उसकी हेल्प करती है और उसे 2 बाउल्स आइडेंटिफाई करने के लिए देती है, जिन्हें वो जल्द ही आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसके कारण सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जू युआन उन्हें बड़ी क्लैरिटी से आइडेंटिफाई कर पा रहा था। इसी के साथ ही याओ बुरान और जू युआन बाकी एंटीक्स को भी आइडेंटिफाई करना जारी रखते हैं, और इससे पहले कि टाइम खत्म होता जू युआन ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो बुद्धा स्टेचू भी फेक है, और टाइम खत्म होने से पहले ही वो उसे नीचे फेंक देता है, जिसके टूटने की वजह से ये बात प्रूव हो जाती है कि वो बुद्धा स्टेचू फेक था। और इसी के साथ ही 10 मिनट्स खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद आखिरकार जू युआन को बुद्धा स्टेचू का सर देखने की परमिशन मिल जाती है, जो कि कड़ी सुरक्षा वाले कमरे में रखा गया था। लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि यकीनन ये भी फेक है। तभी कामाकिडो उसे बताती है कि उसके फादर ने उसे एक मैसेज भेजा था कि जो बुद्धा स्टेचू हमारे पास है वो फेक है और असली स्टेचू कहीं गायब हो गया है। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट का मानना था कि वो स्टेचू जो कि उनके पास है वो असली है, जिनमें ब्लूम ब्लॉसम 5 के एक्सपर्ट भी शामिल थे। और कामाकिडो को लगता था कि जू युआन के फादर को किसी ने जानबूझ के मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस सच्चाई का किसी को पता चले। तभी जू युआन को अपने फादर का कॉइन याद आता है, जिससे उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कॉइन असल में उस बुद्धा स्टेचू को ढूंढने का एक क्लू है। इसलिए कामाकिडो उसे उस असली बुद्धा स्टेचू का सर ढूंढने का कहती है, और इस तरह वो अपने परिवार का नाम क्लियर कर सकता था, क्योंकि वो एंटीक एक फॉरेनर यानी कि कामाकिडो के ग्रैंडफादर को देने के कारण लोग उन्हें ट्रेटर मानते थे। ये सुनकर जू युआन उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। दूसरी तरफ ब्लूम ब्लॉसम 5 के हेड को भी पता चल जाता
है कि बुद्धा स्टैचू का असली सर मिसिंग है। इसलिए वो याओ बुडान को इस बारे में बताता है और उसे उस स्टैचू को ढूंढने के लिए कहता है। ये सुनकर पहले तो उसके लिए इस बात पे विश्वास करना डिफिकल्ट था कि वो स्टैचू फेक है, लेकिन जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है। जू युआन जब घर पहुंचता है तो उसे वहाँ कुछ गुंडे मिलते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा मारते हैं और उसे उस जैसा क्वाइन दिखाते हैं जैसा कि उसके फादर के पास भी था। इसके बाद वो उस जगह को आग लगा देते हैं जहाँ वो रहता था, लेकिन खुशकिस्मती से वो वहाँ से बच के बाहर आने में कामयाब हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जू युआन खुद से प्रॉमिस करता है कि वो उस बुद्धा स्टैचू को ढूंढ के रहेगा। जिसके बाद उन गुंडों का लीडर एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नाम जाओ फेंग था, जो कि जालसाजी और एंटीक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और उसने जू युआन को इसलिए पिटवाया था क्योंकि इस तरह उसे असली बुद्धा स्टैचू का सर ढूंढने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी। अगले दिन येन येन जू युआन को उसके पिता के घर ले आती है जहाँ उन्हें एक जगह कंपास रखी हुई मिलती है जो कि खास डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। वो जब उस दीवार को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसके पीछे बहुत से रियल और फेक एंटीक्स रखे थे। वो जब उन्हें गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी आइटम्स मिलकर एक खास किस्म का कोड बना रहे थे जिसे वो फ्यूग पढ़ सकते थे। ये देखकर येन येन कहती है कि फ्यूग तो जू युआन के फादर का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए येन येन उसे लेकर फ्यूग से मिलने चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद याओ बुडान भी जू युआन के पिता के घर पहुँच जाता है और वो भी आसानी से उस कोड को डिसाइफर कर लेता है। शाम को येन येन और जू युआन एक पब्लिक बाथ हाउस में जाते हैं और फ्यूग के ठिकाने का पता लगाने लगते हैं जो कि एक महसूस के रूप में था। पहले तो वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो फ्यूग है, लेकिन जू युआन जब उसे बताता है कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है तो वो उनसे बात करने के लिए मान जाता है और उसका बिहेवियर भी काफी फ्रेंडली हो जाता है। फ्यूग जू युआन को बताता है कि वो उसके पिता से 1 महीना पहले मिला था और उसने उसे एक ब्रॉन्ज मिरर भी दिया था, लेकिन फ्यूग ने उसे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण बेच दिया था। इसलिए वो तीनों उस ब्रॉन्ज मिरर को वापस लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक एंटीक मार्केट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ब्रॉन्ज मिरर की पहले ही ज्यादा कीमत पे नीलामी हो रही थी। ये देखकर जू युआन फ्यूग और येन येन से हेल्प मांगता है ताकि वो उस मिरर को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सके। जिसके बाद वो येन येन को ऑक्शन साइट पे रुकने का कहकर खुद मार्केट से कुछ और एंटीक्स ढूंढने आ जाते हैं जिन्हें खरीद कर वो और ज्यादा कम कीमत पर बेचने लगते हैं। इसलिए उस मार्केट में आने वाले बहुत से लोग जू युआन के पास आ जाते हैं जिनमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी शामिल थे। ये देखकर फ्यूग जू युआन को एंटीक्स की सेलिंग रोकने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। जबकि दूसरी तरफ याओ बुडान उस मिरर को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और वो उस ब्रॉन्ज मिरर को खरीद लेता है। ये देखकर येन येन फौरन से जू युआन को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन इस दौरान बहुत से विजिटर्स को जू युआन के पास देख के मिस चेन के लोग जू युआन और येन येन को पकड़ लेते हैं और उन्हें मिस चेन के पास ले आते हैं। जू युआन यहाँ मिस चेन से कहता है कि उसे वो ब्रॉन्ज मिरर वापस कर देना चाहिए क्योंकि वो फेक है और असली तो याओ बुडान ने खरीद लिया है। ये सुनकर मिस चेन फौरन से उस मिरर को बाहर निकालती है और उसे जू युआन को दिखाती है, लेकिन जू युआन उस फेक एंटीक के बदले भी उसे काफी सारे पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है और अपने लोगों को उसे मारने का कहती है क्योंकि उसकी वजह से उसका बिजनेस खराब हो गया था। जू युआन किसी भी कीमत पर वो मिरर हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण वो मार खाते खाते वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। इसलिए येन येन मिस चेन को एक एंटीक देके के अपनी जान छुड़वाती है और जू युआन को हॉस्पिटल ले जाती है। जू युआन को भी पूरी तरह से होश नहीं आया था और इस दौरान वो फ्यूग को उस फेक मिरर में मौजूद एक पेपर चुरा के वहाँ से जाते हुए देख लेता है और इस दौरान उसने अपने होम टाउन जाने के लिए ट्रेन टिकट भी बुक करवाई थी। इसलिए येन येन और फ्यूग भी उसे ढूंढते ढूंढते ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ वो उन्हें मिल भी जाता है। वो उसके पास मौजूद वो पेपर उससे ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पेपर को पढ़ पाता जाओ फेंग के गुंडे उसे पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर आना पड़ता है क्योंकि उसने याओ बुडान को उसका पीछा करते हुए देख लिया था। लेकिन फिर वो एक ब्रिज के पास पहुँच के रुक जाता है जहाँ वो उनके पास मौजूद इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब वो याओ बुडान के पास मौजूद मिरर को उठाने लगता है तो तभी वहाँ पे वो गुंडे भी पहुँच जाते हैं और इसी हलचल में वो मिरर ब्रिज से गिर के टूट जाता है। लेकिन येन येन जो कि ये सब कुछ देख रही थी वो फौरन से वहाँ जाकर उन टुकड़ों को उठा लेती है। इसी दौरान जू युआन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों ट्रेन में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ जू युआन येन येन को बताता है कि उसने उस पेपर की फोटो ले ली थी जो कि उसने याओ बुडान के साथ एक्सचेंज किया था। इसलिए अब वो उस पजल को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फ्यूग भी उनकी ये सारी प्लानिंग सुन रहा था और इसी दौरान फ्यूग को जू युआन के पिता का वो मैसेज याद आता है जब उन्होंने फ्यूग से जू युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। इसी वजह से फ्यूग जू युआन और येन येन के पास जाता है और उनकी
हेल्प करने की ऑफर करता है, जिसके बाद वो उन्हें जेंग के फादर से मिलवाने ले जाता है, जिसके बारे में उन्हें उसी मिरर और पेपर से पता चला था। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी तो एक वीक पहले ही डेथ हो गई थी, जबकि वो उसके बेटे जेंग से कंडीशन पे मिल सकते थे, जिसके लिए उन्हें उस कॉइन को फ्रॉग ड्रैगन स्टेचू के मुंह में डालना था। इसलिए वो फौरन से वहाँ जाकर उसमें कॉइन्स डाल देते हैं, जिसके बाद वो कुछ कपड़े खरीद के और नए हेयर कट से अपनी लुक्स को चेंज कर लेते हैं। और इस दौरान येन येन और जू युआन जानबूझ के फ्यूग को क्लॉथिंग स्टोर पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो उसे किसी डेंजर सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद वो फिर से फ्रॉग ड्रैगन स्टेचू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि वो कॉइन गायब हो गया था। और तभी जेंग के लोग उन दोनों को कहीं ले जाने के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ उन्हें जेंग भी मिल जाता है, जिसके सामने वो ये झूठ बोलते हैं कि वो भी जाओ फेंग के साथी हैं, जिसने फ्यूचर में उनके साथ प्रॉफिट शेयर करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन जब वो उनके गांव पहुंचते हैं तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि याओ बुडान वहाँ पहले ही पहुंच चुका था। और तभी उन्हें पता चलता है कि याओ बुडान ने भी उनसे यही कहा था कि वो जाओ फेंग का साथी है। ये सुनकर जू युआन और येन येन बहन भाई होने का नाटक करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और जेंग के कहने पर उसके लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे फ्यूग भी पहुँच जाता है और याओ बुडान येन येन और जू युआन के फादर होने का नाटक करने लगता है, जिसके कारण जेंग को भी उन पे विश्वास हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि जेंग फ्यूग को जानता था, जिसके साथ मिलके वो ड्रिंकिंग करने लगता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए येन येन पहाड़ी पे मौजूद दरवाजे की चाबियां उठा के जू युआन को दे देती है, जिसके बाद वो जेंग को लेके वहाँ से चली जाती है। जबकि जू युआन और याओ बुडान पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक नहीं बल्कि 12 दरवाजे मिलते हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए उन्हें इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। और एक रूम में जू युआन को क्लू मिल जाता है, जहाँ वो गाओ बोर्ड को देखता है, जो कि जू युआन और उसके पिता अक्सर खेला करते थे। वो जब उस कोड को सॉल्व कर लेते हैं तो येन येन ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि जेंग तो ड्रंक होने का सिर्फ नाटक कर रहा था, इसलिए वो भी जू युआन और याओ बुडान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जाओ फेंग के लोग भी पहुँच जाते हैं, जो कि जेंग और उसके साथियों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन जेंग किसी तरह बच के वहाँ से भाग जाता है और जू युआन और याओ बुडान के पास पहुँच जाता है। और इसी दौरान उसने येन येन को होस्टेज भी बनाया हुआ था। जेंग जब देखता है कि वो दोनों इस वजह से पैनिक हो गए हैं, तो वो नेक्स्ट पजल को सॉल्व करने उन्हें एक टेंपल में ले आता है, जहाँ उन्हें एक साइन मिलता है, जिससे जेंग को वो एंटीक याद आता है जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था। वो उसे उठा के उस पे लाइट डालता है, जिससे उन्हें टेंपल में मौजूद एक होल का क्लू मिलता है, जहाँ से वो लोग बेसमेंट में पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें पूरे का पूरा बुद्धा स्टेचू मिल जाता है, जिसपे जू युआन को एक निशान दिखाई देता है, जो कि उन्हें हर एक क्लू पे दिखाई देता था, जिससे उसे पता चलता है कि वो गाओ पीस जो कि वो अपने फादर के साथ खेला करता था वो एक ट्रैप था। इधर जेंग जिसे लगता था कि वही रियल बुद्धा स्टेचू है, वो उनसे वो स्टेचू उसे देने का कहता है, लेकिन वो लोग उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि इस दौरान येन येन भी वहाँ से भाग गई थी, इससे जेंग अब खुद ही उस स्टेचू के सर को उठाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे वहाँ से ले जा पाता, जाओ फेंग के लोग उसे शूट करके मार डालते हैं और उन्होंने फ्यूग को भी होस्टेज बना रखा था। तभी हमें पता चलता है कि याओ बुडान वाकई में जाओ फेंग से मिला हुआ था, जो कि जू युआन को उस स्टेचू को ले जाने से रोक देते हैं। जबकि याओ बुडान उस स्टेचू को लेकर जाओ फेंग के साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बुद्धा स्टेचू के सर को उस जगह से हटाने के कारण वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगी थी। जबकि येन येन, जू युआन और फ्यूग उसी बेसमेंट में रह जाते हैं, जो कि बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो गुंडे उन पे फायरिंग कर रहे थे। तभी फ्यूग को वहाँ एक गन मिलती है, जिसे उठा के वो उन गुंडों पे फायरिंग करने लगता है, जिससे वो लोग किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन उस मलबे के कारण वो उसी बेसमेंट में ही ट्रैप हो जाते हैं। जबकि फ्यूग काफी ज्यादा इंजर्ड भी था, क्योंकि उसे गोली लगी थी, इसलिए वो अब जू युआन को बुद्धा स्टेचू की खोज रोकने की एडवाइस करता है। ये सुनकर जू युआन को भी रियलाइज हो जाता है कि फ्यूग ने हर बार उसे स्टेचू तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की थी और इसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में तो वो जू युआन को प्रोटेक्ट कर रहा था, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जिसके बाद वो फ्यूग को वहीं छोड़ के किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो अपने पिता से नाराज था कि उन्होंने उसे एक ऐसे टेम्पल तक पहुँचा दिया था जो कि ट्रैप से भरा हुआ था। लेकिन फिर वो शुरू से अंत तक सभी क्लूज को याद करता है और उसे इसका जवाब भी मिल जाता है। दूसरी तरफ याओ बुडान जाओ फेंग के पास पहुँच जाता है, जो कि असल में उसके ग्रैंडफादर थे, जिन्हें वो बताता है कि उसने बुद्धा स्टेचू का सर हासिल कर लिया है। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ही ग्रैंडसन ने ये बैटल जीत ली थी। अगले दिन याओ बुडान बुद्धा स्टेचू के सर का रेसिपिएंट बन जाता है, लेकिन साथ ही वो ब्लूम ब्लॉसम 5 के चेयरमैन की अगलीनेस भी एक्सपोज कर देता है, जो कि अक्सर फेक एंटीक्स को रियल एंटीक्स होने का सर्टिफिकेट दे दिया करते थे और इसी वजह से जू युआन के ग्रैंडफादर को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। तभी हम वहाँ पे जू युआन को भी देखते हैं, जो कि अपने फादर और ग्रैंडफादर की कहानी सुनाता है, जिसे उन्होंने 50 सालों
तक पब्लिक नहीं किया था। वो यहाँ क्लेम करता है कि ये बुद्धा स्टेचू का सर भी फेक है। तभी वहाँ पे येनियन आके उसे एक बैग देती है जिसमें एक हैमर था। वो जल्दी से उसे बुद्धा स्टेचू के सर पे मारता है जिससे उसकी आउटर लेयर क्रैक हो जाती है, क्योंकि उसने अपने फादर की पहेली सॉल्व कर ली थी कि रियल स्टेचू किसी चीज से कवर था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग और रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जू युआन अपने फादर की कब्र पे जाता है जहाँ उसे अपने फादर की तरफ से लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उन्हें उसे छोड़ के जाने का रिग्रेट था, इसलिए वो उसे उन्हें माफ करने की रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो एक नॉर्मल चाइल्ड के तौर पे अपनी लाइफ गुजार सके और इसके लिए उन्होंने उसके साथ गुजरे अपने टाइम को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। ये देख के जू युआन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। उस लेटर के साथ उसे कैंडी भी मिलती है जो कि उसके फादर की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट था, क्योंकि उसी ने ही ओरिजिनल बुद्धा स्टेचू को ढूंढने की पहेली सॉल्व की थी। इसलिए जू युआन एक बेहतर इंसान के तौर पे अपनी लाइफ गुजारने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।